नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का द मेट्रिक क्लासेस की इस नए वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं विद्युत धारा, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं विद्युत धारा। तो धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब होता है किसी चीज का एकाएक प्रवाह होना। जैसे हम बोलते हैं क्या कि जल का धारा, ठीक है। तो जल का धारा करने का मतलब हुआ जल जो है एकाएक किसी भाग एक भाग से दूसरे भाग में एकाएक बहना है, ठीक है। तो जब किसी कोई पदार्थ एकाएक एक भाग से दूसरे भाग में बहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। उसी प्रकार से जब विद्युत किसी परिपथ में एकाएक दौड़ने लग जाता है बहुत अधिक मात्रा में, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि विद्युत क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत क्या होता है? तो विद्युत का परिभाषा करता है जब किसी तार से, ठीक है, जब किसी तार से अथवा निकाय से आवेशों का प्रवाह या आवेशों का गमन होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जब किसी तार से होकर के आवेशों का प्रवाह होने लगता है या फिर आवेशों का गमन होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। हम आपको पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको इसको विस्तार से समझाते हैं, ठीक है। इसका विद्युत धारा का परिभाषा कहता है, विद्युत धारा का परिभाषा कहता है कि विद्युत धारा का परिभाषा कहता है कि जब तार अथवा किसी निकाय जब तार से होकर आवेशों का प्रवाह होने लगता है, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वह वैज्ञानिक एम्पीयर के नाम पर रखा गया है, जिसको हम एम्पीयर कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। क्या होता है? तो एम्पीयर होता है, जिसको हम ए से क्या करते हैं? तो सूचित करते हैं, एम्पीयर होता है। अब हम आपको इस परिभाषा का मतलब समझाते हैं। परिभाषा कहता है कि जब किसी तार से होकर के या फिर किसी निकाय से होकर के आवेशों का प्रवाह होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है? तो मेरे पास ये एक तार है। मेरे पास क्या है? तो ये एक तार है, ठीक है। ये मेरे पास ये क्या है? तो ये एक तार है। ये क्या है? तो एक तार है, ठीक है। अब इस तार में हम क्या करेंगे? तो एक अन्य आवेश वाले भाग को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आवेश वाले भाग को इसमें जोड़ेंगे तो इसमें क्या गमन होने लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन के जो कण है वो गतिशील हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा? गति करने लग जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। तो जब इस तार में इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएगा तो इसी इलेक्ट्रॉन के गति को या फिर आवेश को क्या बोलेंगे? तो विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो विद्युत धारा बोलेंगे। इस विद्युत धारा के मान को हम किसमें मापते हैं? तो एम्पीयर में मापते हैं। इसीलिए विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या दिया गया है? तो एम्पीयर दिया गया है। वैज्ञानिक एम्पीयर के नाम पर इसका ऐसे मात्रक एम्पीयर रखा गया है, ठीक है। अब हम इसके अगले पॉइंट में समझते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने से होकर के आगे। देखिए, अब हम अभी ये बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आवेश मेरा क्या होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके लिए हम आपको सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी बताते हैं कि मेरा परमाणु क्या होता है। परमाणु आवेश को समझने के लिए आपको और इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आपको परमाणु के बारे में समझना जरूरी है कि परमाणु क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है? कि किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु जो है ये 3 मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। कितने मौलिक कण से? तो 3 मौलिक कणों से, जिसको हम एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और
एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो इसकी बाहरी कक्षा में क्या करते रहता है तो चक्कर काटते रहता है। परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या करते रहता है तो चक्कर काटते रहता है, ठीक है। और मेरा दो कण और बचता है, दो कण और मेरा बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं, एक बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जिस पर कौन सा आवेश होता है तो ऋण आवेशित होता है, जिसको हम प्लस के द्वारा क्या करते हैं तो सूचित करते हैं। दूसरा जो है वो मेरा होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिस पर कौन सा आवेश होता है तो कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। क्या होता है तो आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। और तीसरा जो मेरा है वो होता है प्रोटॉन, क्या होता है तो प्रोटॉन होता है, सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तीसरा जो मेरा है वो होता है प्रोटॉन, तीसरा जो मेरा है वो होता है प्रोटॉन, तीसरा जो मेरा है वो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो है वो मेरा इस पर प्लस आवेश होता है और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणावेशित यानी कि माइनस का चिन्ह होगा, ऋणावेशित में किसका चिन्ह हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। ऋणावेशित में कौन सा आवेश होता है तो माइनस का चिन्ह होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चिन्ह होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चिन्ह होता है यानी कि धनावेशित, और ये न्यूट्रॉन पर क्या होता है तो कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ऋणावेशित, इसको बोलते हैं धनावेशित, इसको बोलते हैं आवेशहीन, ठीक है। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है यही मेरा क्या होता है तो आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आवेश। जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो परमाणु में जो सबसे मौलिक कण है जो अपनी स्वतंत्र कक्षा में गति करते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं तो गति करने लग जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये बात याद करना हो कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया और प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो इसके लिए एक ट्रिक है ईंट, ठीक है। हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक, इससे आपको याद करने में आसानी होगा। ईंट पर नाच, क्या कर दो ईंट पर नाच। ईंट का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ईंट का मतलब हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया, कहीं पर आपको थॉमसन लिखने के लिए मिलेगा। ईंट का खोज सॉरी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। प मतलब हो गया मेरा प्रोटॉन, प मतलब क्या होगा तो मेरा प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया तो रदरफोर्ड ने किया, किसने किया तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। और उसके बाद है मेरा नॉट, नॉट मतलब हो गया न्यूट्रॉन, नॉट मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेश रूप में किसी तार से होकर के गमन करते हैं, यही हम आपको समझाने वाले थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया हो। अब हम आगे चलने वाले हैं विद्युत रोधी और विद्युत सुचालक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रत्येक बिंदु को हम आसान भाषा में समझा देंगे, ठीक है। तो अब आगे हम समझने वाले हैं विद्युत धारा से कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण पदार्थों के गुण के बारे में, ठीक है। अब दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वह विद्युत धारा के प्रवाह के गुण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक वो पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर के धारा का प्रवाह होने देते हैं, और दूसरा पदार्थ वे होते हैं जो अपने से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर के धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे जो पदार्थ अपने से होकर के धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे बोलते हैं विद्युत सुचालक। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं विद्युत सुचालक। और जो पदार्थ अपने से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उसे बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं तो विद्युत रोधी अथवा विद्युत कुचालक बोलते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों पदार्थों के बारे में समझने वाले हैं कि विद्युत सुचालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ की जो पहले विद्युत धारा प्रवाह करने के गुण के आधार पर जो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्युत सुचालक, एक होता है विद्युत रोधी। तो सबसे पहले हम विद्युत सुचालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत सुचालक पदार्थ का परिभाषा क्या कहता है, ठीक है। विद्युत सुचालक पदार्थ का परिभाषा कहता है कि वे पदार्थ जो अपने एक सिरे से होकर अपने एक
सिरे से होकर अपने एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक, अपने एक सिरे से होकर दूसरे सिरे बोले तो क्या, दूसरे भाग तक आवेशो, ठीक है, अथवा विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता यानी कि आसानी से सुगमता पूर्वक होने देते हैं उसे क्या कहते हैं तो विद्युत चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं तो विद्युत चालक कहते हैं। अगर जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, अगर हम लेते हैं उदाहरण के लिए ऐसे पदार्थों को हम लेते हैं जो विद्युत का क्या हो तो सुचालक हो, तो इनमें कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे, तो इनमें निम्नलिखित पदार्थ आते हैं। सबसे पहले तो मेरा आ जाएगा क्या चीज, आ जाएगा मेरा लोहा, उसके बाद मेरा आ जाएगा तांबा, उसके बाद मेरा आ जाएगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद मेरा आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। उसके बाद मान लीजिए लगभग में धातु, लगभग में जितना धातु है सभी के सभी आ जाएंगे। मानव का शरीर हो गया, ये भी आ जाएगा। जब तक मानव जीव तक भरा हुआ है, ये आराम से किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है तो अपने अंदर करंट जो है लपेट सकता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद है क्या है मेरा दूसरा पॉइंट है विद्युत रोधी का परिभाषा क्या कहता है। हम आपको दोनों परिभाषा लिख करके दोनों के बारे में आसानी से समझाते हैं कि दोनों का परिभाषा क्या कहता है, इसको हम कैसे अपने भाषा में समझ सकते हैं। मेरा दूसरा जो है मेरा विद्युत रोधी, ठीक, विद्युत सुचालक के उल्टा क्या होता है तो विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी का परिभाषा कहता है वे पदार्थ कौन से पदार्थ हो, वे पदार्थ जो अपने एक भाग से होकर दूसरे भाग तक विद्युत धारा अथवा आवेश विद्युत धारा को नहीं प्रवाह होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं विद्युत नहीं होने देता है, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के एक भाग से होकर के दूसरे भाग तक धारा को नहीं आने देता है, आवेशों को प्रवाह नहीं होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण हो जाएगा मेरा ये रबर, उसके बाद मेरा हो जाएगा प्लास्टिक, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा तो पन्नी बोले तो टेप, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा तो लकड़ी। ये सब पदार्थ क्या करता है तो अपने से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। देखिए विद्युत सुचालक किसको बोलेंगे तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर के धारा का प्रवाह होने दे उसे विद्युत सुचालक बोलेंगे। जैसे हो गया मेरा शरीर यानी मानव का शरीर, उसके बाद लोहा, तांबा, चांदी, ईटी, सभी धातु लगभग, ठीक है। उसके बाद मेरा विद्युत रोधी, तो वैसा पदार्थ जो अपने एक भाग से होकर दूसरे भाग तक आवेशों का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, तो क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी, ठीक है। जैसे मेरा हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पन्नी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब पदार्थ क्या करते हैं तो अपने से होकर धारा का प्रवाह नहीं होने देती है, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट में समझने वाले हैं कि धारा का प्रवाह जो है तारों के अंदर किस कारण से होता है, ठीक है। तो धारा का प्रवाह जो है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह विद्युत विभव का होता है, ठीक है। किसका होता है तो किसी भी तार में आवेशों का प्रवाह जो है वह विद्युत
विभव के कारण होता है। तो हम तीसरी बिंदु में समझने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव जो है वह क्या होता है, इसका परिभाषा क्या कहता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का काम क्या होता है, जिस प्रकार से किसी पाइप में जितना दबाव बनेगा, किसी पाइप में हम जितना दबाव बनाते हैं उतना ही ज्यादा, उतना ही तेजी से पानी का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी तार में जितना विद्युत विभव का मान होगा उसमें उतना ही अधिक क्या होगा, तो आवेशों का प्रवाह होगा। जैसे हम अगर पानी को मतलब कहीं पटाते हैं तो पाइप के अगली मुहाने पर हम क्या कर देते हैं, तो दबाव तो बना देते हैं ना, जिससे पानी का प्रवाह है वो तेजी से होने लगता है। ठीक उसी प्रकार आवेशों का प्रवाह तेजी से करने के लिए उसमें हम विद्युत विभव का मान क्या कर देते हैं, तो उच्च कर देते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत विभव का परिभाषा कहता है कि किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उसे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का परिभाषा कहता है कि किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी आवेश को अनंत से 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 किसी बिंदु तक, किसी बिंदु पर बेहतर रहेगा, किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। हम आपको इसका जो मतलब है वो इसका फिगर को बनाकर समझाने वाले हैं कि देखिए क्या होता है। कि मेरे पास मान लीजिए क्या है, तो एक तार है मेरे पास, ये क्या है, तो एक तार है मेरे पास, एक सीधी क्या है, तो तार है। ठीक है, ए बी जो है वो मेरा तार। ठीक है, और इसमें जो एक आवेश यहाँ ए बिंदु पर है वो क्या है, तो Q है। मेरा आवेश क्या है, तो Q है। ठीक है, और इस Q आवेश को किसी बिंदु यहाँ से लेकर के एक बिंदु मेरा क्या है, तो P है, इस बिंदु P तक। ठीक है, ये आवेश Q1 है और यह आवेश Q2 है। तो ये आवेश Q1 को यहाँ P बिंदु तक जो लाने में कार्य किया गया है, आवेश Q1 को Q2 तक लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहेंगे, तो विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु था, अब इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, तो विद्युत विभव कहेंगे। यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य किया गया है उसी कार्य को क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। जिस तार में विद्युत विभव जितना अधिक होगा उसमें आवेश का प्रवाह उतना ही अधिक तेजी से होगा। ठीक है, जैसे किसी वस्तु में हम किसी पाइप में अगर हम जितना दबाव बनाते हैं उतना अधिक धारा का उतना ही अधिक जल के धारा का प्रवाह होता है। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु में जितना अधिक विभव होगा उतना ही अधिक क्या होगा, तो धारा का प्रवाह होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब इसका जो है वो ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक है वह विद्युत विभव का क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है, जिसको हम V से क्या करते हैं, तो वोल्ट जिससे हम V से सूचित करते हैं। वोल्ट होता है जिससे क्या करते हैं, तो V से सूचित करते हैं। ठीक है, V से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब इसका जो सूत्र है इसका जो विद्युत विभव का जो सूत्र है वो सूत्र होता है W बराबर V बटा Q। W बराबर क्या चीज, V बटा Q। जहां मेरा W क्या है, तो W बराबर मेरा हो गया किया गया कार्य। W बराबर किया गया कार्य, W बराबर मेरा क्या हो गया, तो किया गया कार्य। V बराबर मेरा हो गया विद्युत विभव। V बराबर मेरा हो गया विद्युत विभव। और मेरा Q बराबर हो गया प्रति एकांक आवेश। Q बराबर मेरा हो गया प्रति एकांक आवेश। ठीक है,
तो ये था आपको विद्युत धारा के बारे में जानकारी। अब आगे हमारा सेल के बारे में, तो सेल के बारे में हम अगले वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बनिए। धन्यवाद।